हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। एक बार पुनः मैं आपके बीच आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 8वें वेतन आयोग से संबंधित ताज़ा अपडेट। यहाँ देखिए हेडिंग 8वां वेतन आयोग 1 से 10 पे लेवल पर लेवल हमारे जो बने हुए हैं कितनी बढ़ सकती है सैलरी और उसका पूरा पे चार्ट 8th पे कमीशन का आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। आप कौन से पे लेवल पे हैं और कितना वेतन आपका बढ़ सकता है वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उस जगह की खबर है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब और तेज हो गया है। उम्मीद है कि आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, 20 to 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस पे लेवल पर कितनी सैलरी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो फिटमेंट फैक्टर है। 8वें वेतन आयोग से होने वाले वेतन वृद्धि का लाभ 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी प्लस 65 लाख पेंशनर, इन दोनों को मिलने वाला है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग का काम अप्रैल 2025 से शुरू हो गया है, यानी अंदर खाने काम चल रहा है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, जिसकी संभावना कम है। 1 जनवरी 2026 से यानी एट टाइम लागू होने की संभावना कम है, माना ऐसी तिथि से जाएगा। हालांकि इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, इसलिए 8वां सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन जनवरी 26 से लागू होने की उम्मीद है। अब पे कमीशन वेतन किस आधार पर बढ़ाता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है ये फिटमेंट फैक्टर, जिसके आधार पे अपनी सैलरी बढ़ती है। तो वो क्या रहने वाला है देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में किस चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है, इसका फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, 2.57। इसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर कितनी हो गई थी, 18,000। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर 3 अलग अलग अनुमान है। कौन से 3? 1.92, 2.08, 2.86। अब आप इसको छोड़ दीजिए, इतना मिलना पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है 2.08 या 1.92, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, 1.92 की। यह तय करेगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगा, जो कि असंभव है। आप 18,000 को 1.92 से मल्टीप्लाई कीजिए। 18,000 हमारी बेसिक है, वो बढ़ के कितनी बढ़ेगी, 1.92। जितनी आती है वो आगे आपको चार्ट में दिखा दिया जाएगा। आगे चलिए, ये फॉर्मूला है नई बेसिक सैलरी तय करने का। मौजूदा बेसिक पे और प्लस फिटमेंट फैक्टर सरकार क्या देती है अपने को। जैसे मौजूदा बेसिक पे आपकी मान लो किसी कर्मचारी की 10,000 है और फिटमेंट फैक्टर दे दिया मान लो 1.9 का, तो उसकी सैलरी कितनी बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो आप इससे गुणा करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाकर मैंने नंबर लेवल 1 से लेवल 10 तक का चार्ट नीचे दिखाया आपको, देखिए। अब देखो इसे, लेवल 1 18,000 रुपये न्यूनतम जो था वो बढ़कर, यदि फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है तो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर वाइज मैं आपको बता देता हूँ। 1.92
यदि रहता है तो 34,000 1.92 से कितना हो जाएगा, ये 34,560। 2.08 रहता तो 37,440 और 2.86 को तो खैर देखो ही मत। हालांकि ये कैलकुलेशन किया है मैंने, लेकिन इतना मिलेगा नहीं। फिर लेवल 2 के कर्मचारियों के लिए अभी जो मिनिमम बेसिक है 19,900 है, वो कितनी बढ़ेगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो सारा संपूर्ण चार्ट आपके सामने है। वो 38 हो जाएगी, वो 41 हो जाएगी 2.08 से, और इसको तो खैर आप कट ही समझो। फिर लेवल 3, लेवल 4 से लेकर लेवल 10 जिसका 56,100 रुपये अभी बेसिक है न्यूनतम, वो लेवल L10 के कर्मचारी का बेसिक हो जाएगा 1,07,000 रुपये। अभी ज़्यादातर जो कर्मचारी है, शिक्षक वर्ग जो है वो L8, 9, 10 में है, इसलिए वो उनका बेसिक जो है 1.92 से बढ़कर इस कॉलम में जो दे रखा है सेंटर वाले कॉलम में, ये इतना हो जाएगा। ये लेवल वाइज मैंने चार्ट बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कौन कर्मचारी किस स्तर तक पहुंचेगा, उसका बेसिक कितना हो जाएगा। ये तमाम बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल पे आए वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस जानकारी से परिचित हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य छोड़ें, कैसा लगा मेरा वीडियो इस पर। धन्यवाद।